Good morning to all. Today I will discuss about the digestive system, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. So आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी मीनिंग्स होता है द पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र के बारे में आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो इंक्लूड होती है, तो हम मेजर आउटलाइन आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द डाइजेस्टिव सिस्टम? द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द कलेक्टिव नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब द एलिमेंटरी कैनाल, its accessory organ, and a variety of digestive process that take place at different level in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption. इट मीन्स कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है एक प्रकार का, जैसे पाचन तंत्र है, तो इसका एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक कलेक्टिव नेम होता है। कलेक्टिव नेम मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प से पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये एक कलेक्टिव नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेन होता है इसमें एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल पूरी होती है जैसे कि हमारे माउथ से लेकर के पूरे एनस तक, ये एक प्रकार के एलिमेंटरी कैनाल है, जिसमें से कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं। हमारे फूड यानी माउथ जहाँ से च्यू करने के स्टार्ट करते हैं, माउथ से टेकन करते हैं कोई भी फूड, तो यहाँ से पूरी प्रोसेस से लेकर के फूड के एग्ज़िट होने तक यानी डेफिकेशन तक की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। इनमें बहुत सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस हैं, जो कई सारी डाइजेस्टिव की प्रोसेस होती हैं, इन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दैट टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल इन द कैनाल। इट मीन्स कि जो डिफरेंट लेवल पे जब फूड होता है, जैसे कि माउथ में होगा तो चिव किया जाता है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेगा तो बोलस का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर कैनाल से होकर के वो हमारे स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फिर इसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फूड वहाँ पहुँचता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम पे करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कोई भी फूड होता है तो हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले चिव करेंगे, फिर उसमें टीथ हेल्प करते हैं, हमारी माउथ कैविटी जो हेल्प करती है, इसमें सलाइवा भी हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन भी करेंगे, और साथ में डाइट के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, यानी जितना भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो वो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। एक हम इसको आगे की क्लासों में हम एक पैराग्राफ वाइज और हम कॉलम वाइज बताएंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट्स किस जगह से एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब हो करके बॉडी में जाते कहाँ पे हैं। तो इन सारे सिस्टमों, इन सारी चीज़ों का भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिनस एट द माउथ। जैसे कि मैंने बताया था, जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, यानी मुंह से ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है। पासेस थ्रू द थोरैक्स, और ये थोरैक्स से पास होते हुए एब्डोमेन पे जाती है। इसके बाद हमारे पेल्विस से होते हुए इंड एट द एनस, और लास्ट में एनस में इंड होते हैं। तो इसी एलिमेंट्री कैनाल पे पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड होता है। इसमें वेरियस टाइप के फैक्टर्स होते हैं और वेरियस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, वेरियस टाइप के सीक्रेशंस होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। उन सभी ऑर्गन्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते चलेंगे। तो ये एक जनरल पिक्चर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का और उसके एक्सेसरीज़ ऑर्गन्स का। तो ये जो हमारे अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे, ये आप देखिए यहाँ माउथ से एलिमेंटरी कैनाल हमारे स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद हमारे थोरैक्स से होते हुए, यहाँ से देखिए इसोफेगस जो जा रहा है, थोरैक्स से होते हुए हमारे कहाँ तक पहुँचता है? स्टमक तक। ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद जो हमारा फूड होता है वो पास होकर के हमारे डिओडिनम से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो ये आप देखिए जो कॉइल शेप की दिख रही है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है।
इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जो फूड होता है वो हमारा असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे कहाँ पे पहुँचता है, रेक्टम एंड एनस तक। फिर यहाँ से डिफिकेशन के थ्रू जो भी फूड होता है वो बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा हम डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी वेरियस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, उनका भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्क्रिप्शन करते हैं या पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा ये होता है लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हमारी जो स्लाइवा का सीक्रेट करती हैं, इनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इनका भी डिस्क्रिप्शन हम क्लास में करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि लीवर के बाद आप यहाँ पे देखिएगा स्प्लीन्स होती हैं, और इसके अलावा भी वेरियस टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। हम इनके एक एक करके डिस्क्रिप्शन बताएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया था एलिमेंटरी कैनाल होती है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है एलिमेंटरी कैनाल का। जनरल स्ट्रक्चर ये जो एलिमेंटरी कैनाल्स होती है तो हमारे मैंने बताया था माउथ से लेकर के एनस तक होती है। तो ये एक प्रकार का जनरल स्ट्रक्चर्स है जिसमें कौन कौन सी लेयर्स और क्या क्या पाया जाता है उसके एक पिक्चर के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है एलिमेंटरी कैनाल की, वो पेरियोस्टियम होती है। यहाँ पे देखिए ये सबसे टॉप पे ये हमारी है होती है पेरियोस्टियम। इसके बाद हमारे मसल्स लेयर्स होते हैं। पेरियोस्टियम के बाद जो दूसरी लेयर्स होती है वो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर्स होती हैं। यहाँ पे ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर्स हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड लेयर्स होती है वो सर्कुलर मसल्स लेयर्स होती है। ये सर्कुलर शेप में होती है, ये वाली जो होती है हमारी थर्ड सर्कुलर मसल्स लेयर पाई जाती है। इसके बाद सब म्यूकोसा, यहाँ पे देखिए यहाँ ये होता है सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा हमारी नेक्स्ट लेयर्स होती है। इसके बाद सबसे लास्ट की जो होती है वो हमारी होती है म्यूकोसा। यहाँ पे देखिए ये वाली म्यूकोसा लेयर्स है। इसके साथ साथ इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के प्लेक्सस, फिर मेसेंट्रिक प्लेक्सस पाए जाते हैं और सब म्यूकोसल्स प्लेक्सस पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हम आगे स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब में इनका डिस्कशन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट ऑफ जो फूड इनटेक होता है तो वो एब्जॉर्प्शन वेरियस टाइप के एलिमेंट्री जो कैनाल्स होते हैं, तो ये कैनाल्स में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। उसका हम आगे की क्लासों में डिस्कशन करेंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज्ड बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। जो भी एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का होता है तो वो फिर हमारे बॉडी में यूज़ होता है। देन आफ्टर दे प्रोवाइड द न्यू raw material for the manufacture of new cells, hormones and enzymes and the energy needed for these and other process and for the disposal of waste material। जो हमारा एलिमेंटरी जो कैनाल्स होता है और जो हम फूड इनटेक करते हैं तो उसमें से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं एक प्रकार से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए, यानी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस में ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ होते हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, यानी जो भी बचा हुआ रिमेनिंग होता है, वो एज अ फीकस या फिर फीकस मटेरियल के रूप में बाहर हो जाता है। दिस एक्टिविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ग्रुप्ड अंडर 5 मेन हेडिंग्स। यानी ये जो एक्टिविटी होती है, इट मीन्स कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो हमारे 5 मेन हेडिंग्स में समझा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? दिस इज़ अ टेक ऑफ फूड इनटू द एलिमेंटरी ट्रैक्ट, दैट इज़ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग।
इंजेशन मतलब होता है कोई चीज़ को निगलना या फिर ग्रहण करना। सपोज़ दैट कि अभी हम कुछ खाना खा रहे हैं या फिर कुछ पी रहे हैं, तो वो हमारे माउथ से वो इंजेस्ट किया जाता है, यानी निगला जाता है, तो वो इंजेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है। इससे भी पहले कुछ प्रोसेसेस हो जाती हैं जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में बताएंगे। सपोज़ दैट कि जैसे कुछ स्मेल्स होता है या फिर कुछ खाना बन रहा होता है, तो स्मेल से, देखने से जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं, और जो स्लाइवा वगैरह होता है वो सीक्रेट होने लगता है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वो प्रोपल्सन होती है। प्रोपल्सन मतलब होता है आगे की ओर धक्का देना। इसका मीन्स होता है दिस मिक्स एंड मूव द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। इट मीन्स कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाने के बाद वो अच्छे से मिक्स होता है, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, और इसके अलावा वाटर्स जो भी हमारे सलाइवा के साथ बनता है वो उससे मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये हमारे एलिमेंट्री जो ट्रैक्स होता है उसमें मूव करता है, यानी आगे की ओर बढ़ता है, जिसको हम प्रोपल्सन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन। अब प्रोपल्सन मतलब कि आगे की ओर जब ये पहुँचेगा तो फिर अब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। डाइजेशन मतलब होता है पचना, भोजन का पचना। दिस कंसिस्ट ऑफ, ये कैसे, इनमें क्या क्या, डाइजेशन में क्या क्या चीज़ आता है। सबसे पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी बाई मैस्टिकेशन या फिर च्यूइंग। इट मीन्स कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन मतलब कि एक प्रकार से जो हम एफर्ट लगाते हैं कोई चीज़ के लिए, एफर्ट लगाने का मतलब जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ हम खाने की कोशिश करेंगे तो उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। मैकेनिकल ब्रेक डाउन मतलब अपने दांतों का यूज़ करके और उसको च्यूइंग करना या चबाना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी में मैकेनिकल ब्रेक डाउन के बाद केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हमारे बॉडी का ये प्रोसेस होता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सीक्रेशंस प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक डाउन के बाद केमिकल ब्रेक डाउन होता है। इट मीन्स कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो पाचन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स या जो भी केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, ये हमारे ग्लैंड्स से, ग्रंथियों से और एक्सेसरीज ऑर्गन से, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरीज ऑर्गन से सीक्रेट होते हैं। तो उसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन क्या करते हैं कि ये जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको ये और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स में बदलते हैं, तो जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन एंड यूज बाय द सेल्स। एब्जॉर्प्शन हमारे वेरियस जगहों पे होता है। सपोज़ दैट जैसे ही हम माउथ से इनटेक करेंगे वो हमारा पार्शियली डाइजेस्ट, हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा बहुत, तो वो स्टमक से हो जाता है। स्टमक से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और क्या क्या डाइजेस्ट होते हैं हम आगे की क्लास में बताएंगे। देन आफ्टर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि कुछ वाटर्स हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारे वाइटामिन्स कुछ हो गई। तो ये सारी चीज़ें का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देन आफ्टर जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शंस होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारा एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमारी एलिमेंट्री कैनाल पे ही पाई जाती है। देन आफ्टर ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्ब करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे ब्लड और लिम्फ में पहुंचा देती हैं। इट मीन्स कि जैसे हम कोई वाटर इनटेक करेंगे या पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे और जो वाटर्स जितना भी मौजूद होगा, ये एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में या फिर लिम्फ कैपिलरीज में पहुंचता है, और इन जगहों से होकर के ये हमारे बॉडी के सेल्स के लिए सर्कुलेट हो जाता है। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। एलिमिनेशन मीन्स होता है बाहर की ओर निकालना कोई चीज़।
इट मीन्स कि फूड सबस्टेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैनॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड are exerted from the alimentary canal as a feces by the process of defecation. एलिमिनेशन मीन्स होता है कि जो भी हमारा सबस्टेंसेस जो भी हमने खाया है तो ये सारा जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो एलिमेंटरी कैनाल से बाय द फीसेस, जो भी फीसेस बनते हैं तो ये प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन के थ्रू अलग हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये एलिमिनेशन में जो एनस में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वो डेफिकेशन के थ्रू एलिमेंटरी कैनाल से पास हो जाता है या फिर बाहर हो जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप के बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये डेफिकेशन के साथ साथ ये बैक्टीरियाज भी कम्स आउट होते हैं। तो ये हमारा जो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस होती है तो ये भी हम आगे की कैनाल जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन का मीन्स होता है फूड सबस्टेंसेस जो कि ईट कर लिए जाते हैं एंड डाइजेस्ट नहीं होते। इट मीन्स कि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो वेस्ट चीज़ें होते हैं एलिमेंटरी कैनाल से वो हमारे डेफिकेशन के थ्रू अलग हो जाता है, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। कल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन कैनाल कौन सी होती है उस कैनाल के बारे में पढ़ा है, जो कि माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। सबसे पहले जो माउथ के एक्सेसरीज ऑर्गन्स होती है उनके बारे में नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। देन आफ्टर एलिमेंटरी कैनाल हमारे थोरैसिक से हमारे कहाँ तक, थोरैसिक कैविटी से होकर के हमारे कहाँ तक पहुँचती है, स्टमक तक। स्टमक से फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ जो फूड होता है पहुँचता है। देन आफ्टर कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, देन डेफिकेशन के थ्रू बाहर हो जाता है। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो मेजर स्ट्रक्चर्स था, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किए हैं, और जो 5 मेजर प्रोसेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, इंजेशन से लेकर के डेफिकेशन तक, आज हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। देन आफ्टर आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लासों में एक हम नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।